सम्मानित लोकसभा मैसूर कोडागु लोकसभा सदस्य श्री यदुवीर कृष्णदत्ता चामराज वालिया, सम्मानित लोकसभा सदस्य चित्रदुर्गा और माजी उप मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार श्री गोविंद करजोड़, श्री विकास कुमार पी, जिन्होंने आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके लेखक हैं, इस कक्ष में उपस्थित सभी देवी और सज्जन, सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये संस्था सिटीजन्स फॉर सोशल जस्टिस, उनकी महती कृपा, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। ये पुस्तक संविधान बदलाई सिद्धू यारू पर चर्चा के लिए मैं उनको के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मुझे खुशी है कि वो एक अभियान चला रहे हैं 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, और मुझे विश्वास है कि इस अभियान के फलस्वरूप हमारे लोगों में संविधान के प्रति ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी। संविधान जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसकी केवल जागरूकता नहीं बल्कि वो हमारे लिए कितना महत्व रखता है और किस सम्मान का अधिकारी है, उसकी भी भावना पैदा होगी। ये सभा इस पुस्तक पर चर्चा के लिए भी है और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए है, और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और जिन्होंने अथक मेहनत की संविधान का प्रारूप तैयार करने में, उनके प्रति भी सम्मान और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है। ये बात मैं ध्यान देने योग्य है कि 20वीं शताब्दी के में जो देश पराधीन थे और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत ही अकेला देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के 3 साल के अंदर अपना संविधान तैयार किया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा में पारित किया और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता ने अपने आप को संविधान दिया, जिसका की प्रस्तावना अभी कन्नड़ भाषा में यहाँ पर उसको पढ़ा गया और हम सब ने उसके ओथ ली। केवल इतना ही नहीं कि हमने 3 वर्ष के अंदर अपने संविधान को तैयार किया, हमारी संविधान सभा जिसमें मुख्य रूप से श्रेय अम्बेडकर को जाता है, बल्कि इस मामले में भी भारत अकेला देश है। पश्चिमी जो विश्व है या विश्व का जो पश्चिमी हिस्सा है, उसके बाहर
अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन वो व्यवस्था चल नहीं सकी, उसमें विघ्न उत्पन्न हुए, वो रुका। भारत ही अकेला देश है जिसने छोटे मोटे विघ्न हमारे यहाँ भी पैदा हुए और एक 2.5 वर्ष की अवधि, 2.5 से कम 17 महीने की अवधि जो आपातकाल के तौर पर आई थी, उसमें संविधान के प्रारूप और आत्मा को बदलने की भी कोशिश हुई, संविधान में बदलाव भी किए गए। और मैं जहाँ तक संविधान में होने वाले संशोधन, उसके ऊपर आप काफी सुन चुके हैं और इस पुस्तक में उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। मुझे जो चीज ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि भारत में वो कौन सी शक्ति है, कौन सा बल है कि अगर कहीं विकृति पैदा की भी गई तो अपने अंदर एक ऐसी क्षमता है जिससे उस विकृति को दूर कर लिया गया। और संविधान, ये संविधान जीवंत पुस्तक है, इसके अंदर ये प्रावधान रखा गया है कि बदलते हुए समय के अनुरूप हम इसमें प्रावधानों में संशोधन कर सकें, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई चीजें ला सकें। लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उसकी आत्मा या बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ करें। जहां वो हुआ वहां पे भारत के अंदर ये क्षमता है कि हमने उन विकृतियों को उसी संसद में, जहां पहले किताब, ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 भागों में इन्हीं चीजों पर चर्चा की गई। और मैं समझता हूँ कि न केवल उन लोगों के लिए जो संविधान का अध्ययन करते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, बल्कि एक साधारण नागरिक को इससे बहुत ज्ञान मिलेगा और उसके बारे में एक नई चेतना पैदा होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे ज्यादा रुचि है इसमें कि भारत की वो क्या क्षमता है, क्या शक्ति है जो समय के साथ पैदा होने वाली विकृतियों को दुरुस्त कर लेती है, उसको ठीक कर लेती है। एक और बात ध्यान रखने की है कि कई दफा लोग कहते हैं कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं या अध्याय हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधानों से लिए। मगर मैं एक बात मानता हूं कि जो कुछ भी संविधान में है, अगर वो भारतीय आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं की अभिव्यक्ति नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा हमारे दिल में, दिमाग में उसके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं पैदा हो सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं कि विभिन्न राष्ट्रों में भी, बल्कि मुझे याद आता है, इस तरह मैं कहता हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो आपके यहाँ मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे,